स्वामी शॉर्ट्स 66 में आपका स्वागत है। आज का पॉडकास्ट क्या है? आज का पॉडकास्ट है जी, एक हवेली की कहानी है। दिल्ली की हवेली है। मेरे सब्सक्राइबर है, उनका नाम तो मैं रिवील नहीं करूँगा। ये सच्ची घटना है। एक जब वो जो मेरा सब्सक्राइबर है उस टाइम पे वो 7 या 8 साल की बच्ची होगी, वो जिसने आज 10 या 14-15 साल बाद जब मैंने पहला पॉडकास्ट बनाया था तो उसकी सहेली द्वारा, जो अमृतसर की लड़की है, पहले तो मैं वो क्लियर कर दूं, जो भाई वो अमृतसर की लड़की है, जो पहला पॉडकास्ट जिसने भी मेरा देखा है, उस अमृतसर की लड़की का अच्छे तरीके से यहाँ पर इलाज करवा कर भेज दिया गया है। उसके साथ अब कोई मतलब पैरानॉर्मल एक्टिविटी नहीं होती है और वो अब अच्छी तरह अपनी लाइफ जी रही है और अच्छी तरह वो अपनी ज़िंदगी जी रही है। तो वो उसकी कहानी तो वहीं तक थी। आपको पार्ट 2 बताना था तो मैं इस पॉडकास्ट में बता देता हूँ। और आज की कहानी है दिल्ली की। आज वो लड़की 21 साल की है। वो मेरे को बताती है जब हमारे साथ ये घटना हुई थी जब मैं 8 साल की थी, तो 7 दूनी 13 साल हो गए आज उस घटना को। दिल्ली की ये घटना है। दिल्ली, वो कहते हैं मेरे दादाजी और मेरे पापा और मेरे पापा के भैया यानी कि मेरे चाचा जी, दिल्ली में हम गांव में रहते थे। यहाँ पर क्या नाम, गांव का नाम बताया था उसने, यूपी के कोई गांव में रहते थे। तो उस गांव से उन्होंने का भी दिल्ली में उनका मतलब सारों का, उसके चाचा का, उसके पापा जी का, और वहाँ उन्होंने जगह देख ली थी जहाँ पर ये कोठी बनानी थी। तो वहाँ पर कोठी का काम चालू हो गया। उसके दादाजी एक बिजनेसमैन थे और वो अपना बिजनेस में ध्यान लगा रहे थे, और उसके चाचा जी और उसके पापा जी एक ऑफिस में लगे हुए थे, तो वो अपना मैनेजर का काम संभाल रहे थे। और एक चाचा उसका पत्रकार था, यानी कि जर्नल, जिसको अपने पत्रकार जर्नलिस्ट बोलते हैं। तो वो बताती है भैया हमारे साथ ऐसा, हमने जब कोठी बनाई, पूरी दिल्ली के अंदर कोठी बना ली हमने। कोठी बनाने के बाद में हमने उस कोठी में जब हमने रहने लग गए, हम कोठी के अंदर यूपी से जाकर, उस गांव से जाकर हम, हमारी जो मेरे दादाजी ने ज़मीन लेकर वो कोठी बनाई थी, उस कोठी में हम रहने लग गए। तो उस कोठी में 2-3 महीने तो कुछ हमारे को मतलब कोई चीज़ फील नहीं हुई। 2-3 महीने बाद क्या हुआ, हमारे क्या है, हमारी सॉरी मैंने आपको बताना भूल गया, उसकी दादी जी भी थी। उसकी दादी जी करती, उसकी एक बुआ भी थी, एक दादी भी थी, एक दादा था, एक चाचा, एक उसके पापा जी थे। पूरा परिवार था, मतलब पूरा परिवार। और उसकी बुआ कॉलेज करती थी, उस टाइम में कॉलेज में थी, और ये बच्चे दोनों पढ़ते थे। ये उस टाइम 4 क्लास में थी और उसका छोटा भाई है वो 2 क्लास में था। तो ये बताती है भी, हम सबसे पहले क्या होता है, छुट्टी हो जाती थी, गर्मियों के महीने चल रहे थे, सबसे पहले छुट्टी हो जाती थी 1 बजे या 2 बजे छुट्टी होती थी दोपहर में। तो सबसे पहले घर हम पहुंचते थे। हमारी दादी जी भी शाम को सत्संग करने जाती थी, इधर उधर भजन करने जाती थी। वो शाम को 5 या 6 बजे लौटती थी। और जो मेरी बुआ थी कॉलेज से, वो भी लेट लौटती थी। तो क्या हुआ, हम दोनों भाई बहन खेल रहे थे। हम यूनिफॉर्म भी नहीं खोली थी और हम ऐसे बेड पर बैठे थे। मैं तो ऐसे उधर, जैसे बेड में उधर मुँह करके उससे बातें कर रही थी, और मेरा भाई जो मेरे उस लेफ्ट साइड में खड़ा था,
तो मेरे भाई ने क्या देखा, दरवाजे के पास एक, ध्यान से सुनना भैया, एक डायन आकर दरवाजे के पास ऐसे खड़ गई। उसके देखो, वो जो दूसरी क्लास में बच्चा पढ़ता था उसकी क्या हालत हुई होगी उस टाइम। सबसे पहले उसने देखा था, उसने देखा कि डायन अपने हाथों को रखकर पैरों को रखकर चल रही है और आकर ऐसे खड़ी होगी, जैसे कंगारू बड़ा नहीं हो जाता वैसे आकर खड़ी होगी। खड़े होने के बाद में उसने इतना वो डर गया, उसकी मुंह से इतनी जोर की चीख निकली। उसकी बहन एकदम डर के खड़ी हुई, अपने भाई से पूछा ये क्या हो गया तेरे को, चीख क्यों मार रहे हैं। उसने ऐसे इशारा किया पीछे, तो पीछे मैंने जब देखा, जब इतनी बड़ी डायन देखी भैया, मैंने क्या बताऊं। उस टाइम हमने इतनी जोर की चीख मारी। हमारे पड़ोसी थे, वो पड़ोसी भैया थे, इधर वाले भैया थे, वो सारे आगे क्या हो गया क्या हो गया। इतनी देर में जब हम वहाँ से निकल कर भागे, डायन ने ये भी देखो भी उन बच्चों को उस टाइम तो कुछ नहीं किया, इतना डरा दिया सबसे पहले। और बच्चे वो निकल कर दूसरे जैसे अपने एक रूम के 2 गेट बनाए थे उन्होंने। इधर वाला गेट था, इधर वाला रूम लंबा था वो, तो इधर वाले गेट, जब वो इधर वाले गेट में खड़ी थी, बच्चे निकल के उधर वाले गेट से फटाफट निकल के इतने तेज भागे। और जब बात पड़ोसी आ गए तो उनके पास जाकर चिपट गए और बोलो भैया हमारे घर में देखो क्या है, वो डायन है, वो देखो डायन है। बच्चों ने, जब छोटे छोटे बच्चे थे, उन्होंने अपने दादा दादी से कहानियाँ सुन रखी थी, तो आज उन्होंने रियल में देख ली थी। उन्होंने उसके सारे परिवार, इतने में उसकी दादी भी आ गई, शाम को उसकी बुआ भी आ गई, सबने घर में देखा, सब कुछ नहीं घर में, कुछ भी नहीं घर में, कुछ भी नहीं। तो उन्होंने कहा होगा बच्चों ने ऐसे ही कोई रात को नाटक वाटक देख लिया होगा, इसलिए डर गया होंगे। उसने कहा नहीं हुआ, मैंने सच में देखा है, हाँ मानो यकीन करो या ना करो, मैंने और भैया ने डायन देखी है। और हम दूसरे गेट से अगर निकल कर नहीं भागते तो हम दोनों को मार देती है आज। तो उस टाइम तो वो बच्चों को देखो अनसुने करके चले गए। उसके बाद में क्या हुआ, एक दिन ये बच्चे जल्दी तो आ जाते थे मगर घर में नहीं पढ़ते थे, डरते थे। तो जब इसकी बुआ कॉलेज से 4 या 5 बजे आई, जब ये घर में बढ़े तो उसकी दादी भी आ गई थी दूसरे दिन। तो कुछ दिनों बाद में क्या हुआ, ये बच्चे अंदर तो जाते नहीं थे, जब 1 बजे 2 बजे छुट्टी हो जाती है अपनी कहीं बाहर ही अपने पड़ोसियों के घर खेलते खेलते अपनी बुआ को या किसी बड़े परिवार के सदस्य को इंतज़ार करते थे कि वो आएंगे तो हम घर में जाएंगे। तो उनके साथ क्या हुआ, जब दोनों उसी बेड पर, उसकी दादी किचन में काम कर रही है, उसी बेड पर दोनों बच्चे खेल रहे हैं और उसकी बुआ भी उनके पास बैठी है। बुआ आँख बंद कर लेटी हुई थी। तो जब देखो डायन कहीं भी प्रकट हो सकती है, ये नहीं है भी वो चल के आएगी। जैसे पहले तो वो उसका बेड हिला, तो उसकी बुआ ने आंखें बंद कर देकर तो ये बोला बेड क्यों हिला रहे हो तुम। वो बोले बुआ हम तो ऊपर सो रहे हैं। कैमरे के क्या हो गया भाई, चेक करो। तो उसके बाद में उसकी बुआ ने कहा बेड मत हिलाओ, क्या कर रहे हो बच्चों, ऊपर खेल लो। जब उन्होंने कहा बुआ हम तो ऊपर ही खेल रहे हैं, हम तो नीचे पड़े नहीं। इतने में बेड के नीचे से ऐसे इतना बड़ा शेर निकला और वो डायन सामने आके उसकी बुआ के खड़ गई। बच्चे तो दोनों चीख मार के दूसरे गेट से निकल गए, मगर उसकी बुआ देख के वहाँ चीखें मार रही है। उसकी मतलब पैर हाथ दोनों ऐसे रुक गए उसके, उसे ना तो भागा जा रहा है, चिल्लाई जा रही है। इतने में इसकी दादी आ गई कमरे में। दादी आई तो डायन गायब हो गई। और बुआ मतलब ऐसे खड़ी थी, तो बुआ को उसको हाथ लगाया तो वो कई देर तक तो वो नॉर्मल नहीं हुई। फिर कुछ हनुमान चालीसा वगैरह उसकी दादी ने चलाई,
उसके बाद में 1 या 2 घंटे बाद में जाके उसकी बुआ को होश आया, मतलब बेहोशी की तरह वो पड़ी रही बेड पर। तो 2 घंटे बाद जब होश आया तो उसे पूछा तो बोला बच्चे सच बोल रहे हैं, यहाँ पर एक डायन है और आप मानो या ना मानो बच्चे सच बोल रहे हैं। तो उसके बाद में क्या हुआ, कैमरे की वीडियो चालू है। उसके बाद में क्या हुआ, उसके तीसरे हफ्ते में उसके चाचा के साथ रात को सो रहा था उसका चाचा, और जैसे रात को 2 इंसान एक आदमी के ऊपर ऐसे चल कर आते हैं ना, और उसके कान के पास आकर बोलते हैं तेरे को आगे नहीं बढ़ने देंगे, तेरे को आगे नहीं बढ़ने देंगे, हम तेरे को आगे नहीं बढ़ने देंगे। और उसको क्या दिख रहा है, सपना वो क्या देख रहा है, जैसा उसका भाई, उसका बड़ा भाई डंडा लेकर किसी डायन के पीछे भाग रहा है, और डायन वो आगे आगे भाग रही है, डायन हंस रही है और आगे आगे भाग रही है। तो जैसे उसकी आँख खुली, उसने सपना देखा, जो उसने सपना देखा उसके कानों के पास जो आवाज़ आई थी कि हम तेरे को आगे नहीं बढ़ने देंगे, हम तेरे को आगे नहीं बढ़ने देंगे, वो एक तो डायन थी और एक प्रेत था। वो आगे बताऊंगा आपको ये कौन थे। तो उसके बाद में उसका चाचा भी जोर से चिल्लाया और अपने भैया को आवाज़ लगाई, तो उसका भैया उठ के आया, क्या बात हो गई। बोला भैया आप कहाँ जा रहे थे डंडा लेकर। मैं तो कहीं नहीं जा रहा था डंडा लेकर, आप डायन के पीछे डंडा लेकर पड़े हुए थे, मैंने अभी सपना देखा है। नहीं नहीं नहीं, मैं कोई डायन के पीछे नहीं पड़ा हुआ, तो सो जा आराम से, तेरे को भी इनकी बातें सचने लगने लग गई। उसकी बुआ तो देखो उस दिन के बाद में कॉलेज गई नहीं, उसका तो मतलब प्रोजेक्ट कर लिया था उसको, और वो तो पूरे दिन सोती रहती, उसको हाथ लगाते तो वो लड़ाई करने को, झगड़ा करने को आ जाती। जब उसके दादाजी ने क्या हुआ, दादाजी को पता लगा, दादाजी ने पड़ोस से पूछा भी यहाँ पर अगर कोई पहले रहता था तो कोई घटना हुई है, या यहाँ पर कोई हमने जो कोठी बनाई है यहाँ पर अगर कोई पहले कोई रहता था तो मेरे को बताओ। तो उनके पड़ोसियों ने कहा नहीं जी हम तो अभी 3 साल हुए हैं, अभी हम तो अभी आए हैं, हमको तो ये बात पता नहीं है। जो पड़ोसियों ने बात छुपा ली, पड़ोसियों ने बताया नहीं। उसके बाद में क्या हुआ, उसकी दादी एक दिन ऊपर कपड़े सुखा रही थी, नीचे बच्चे खेल रहे थे, और जैसे ही डायन आई, उसकी बुआ को कोशिश तो कर ही रखा था, तो एक प्रेत उसकी बुआ पर फिर आ गया। उसकी बुआ ने दोनों बच्चों का गला पकड़ लिया, जोर से बच्चे चिल्ला रहे थे। दादी पेड़ियों से नीचे उतरकर भाग के आई कमरे में, आकर उन्होंने दोनों बच्चों को छुड़ाया। जब वो बोली मैं मार डालूंगी, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी, मैं सबको मार डालूंगी, मेरे पास इधर लेके आओ, मैं सबको मार, ऐसी आवाज़ें आ रही थी। बहुत भयानक माहौल बता रही थी वो, जैसे जैसे वो मेरे को बता रही थी, मेरे को ऑडियो भेजी थी उसने, इतना डर लगा मेरे को, बहुत ज़्यादा डर लगा। उसके बाद में मैंने पूछा आगे, जैसे जैसे ऑडियो मेरे को सुन रही थी वैसे वैसे मैं आपको रूबरू कहानी बता रहा हूँ। तो उसके बाद में उसके दादाजी ने फिर भी लोगों से उधर पूछा, फिर उन्होंने सोचा भी चलो सरदार थे वो, पाठ करा लेते हैं, घर पर पाठी आएंगे, हमारे सब छुट जाएंगे तो सब सही हो जाएगा। उन्होंने गुरुद्वारे में जाकर बात भी की, यहाँ पर चल वगैरह हमारी छुट जाओ, हमारी ये दिक्कत आ रही है। उन्होंने कहा चलो हम कल आ जाएंगे। उन्होंने ऐसे बोलकर उनको भेज दिया। उनका आने का प्लान तो कल का ही था पाठी जी का, मगर जब उनको दूसरे दिन फ़ोन किया तो पाठी जी ने कहा जी तबीयत खराब है हमारे बंदों की, एक बार अभी 2 दिन लगेंगे फिर आएंगे। तो वो 2 दिन निकालने इतने भारी हो गए, उसके चाचा के कान के पास आकर हम तेरे को कभी आगे नहीं बढ़ने देंगे, हम तेरे को कभी आगे नहीं बढ़ने देंगे, हम तेरे, ऐसी आवाज़ें आती थी। उसका चाचा उठकर बैठ गया, उसके पापा को रात को छाती पर जाकर चुड़ैल बैठ गई, वो इतने मुक्के मारे छाती पर, अगर मुर्दा इंसान होता तो आज मर जाता वो। उसने छाती पर जब मुक्के मारे ना, उसका पापा उठकर उसने सीधी मुँह से
सीधा ये शब्द निकला था। वो जैसे मेरे सब्सक्राइबर बता रही थी वैसे हनुमान चालीसा में एक लाइन है ना, वो लाइन कौन सी है? हनुमान भूत पिशाच निकट नहीं आवे, हाँ। महावीर जब नाम सुनावे। हाँ, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। उसने बीच वाली लाइन सीधी ये बोली तो चुड़े लगाए। वो उठा, उठकर उसने पहले तो पानी पिया, फिर रात का जो उसका खाने में दही बचा हुआ था वो फ्रिज से दही गायब हो गया, दही डायन छट कर गई थी। और उसके बाद में मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूँ कि जो उनकी बुआ को जो चुड़ैल जो भूत है आत्मा उन्होंने पोजेस किया था, वो उसी वक्त किया था क्या? हाँ, वो उसी वक्त पोजेस कर लिया था। वो पोजेस ही बड़ी वो दिन में शुद्ध बुद्ध कॉलेज तो जाना छोड़ ही दिया था। उसके दादाजी इधर उधर देख रहे थे भी कोई पार्टी से पाठ करवा कर, और अमृत जल होता है उनके गुरुद्वारे में तो वो छिड़कते हैं तो कोई नेगेटिव चीज़ें पास में ना आए, उनका ये था। तो जो वहाँ चीज़ें थी वो इससे भी ज़्यादा खतरनाक थी। तो उसके बाद में क्या हुआ, इसके दादाजी का काम बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। दादाजी घर पर बैठ रहे पूरे दिन, मतलब डिप्रेशन में जाने चले गए इसके दादाजी। जब 2 दिन बाद में पार्टी को फोन किया, जब वो 3 पार्टी जब घर पर बढ़े तो उन्होंने जैसे अपना मतलब उनका जो भी होता है गुरुद्वारे में जो भी बोलते हैं उन्होंने वो पाठ चालू किया और अमरजीत जैसे छिड़कना चालू किया। देखो एंटिटी इतनी तगड़ी थी वो, वहाँ से वो देख लो 10 या 11 साल हो गए वो प्लाट बिल्कुल खाली पड़ा था, कोई नहीं खरीद रहा था। वो जिस मालिक का था वो मालिक ऐसा गुंडा था, आस पड़ोस वालों को सबको उसने बोला था अगर मेरा प्लाट नहीं बिका तो मैं तुम्हारे प्लाट में भी तुम नहीं रह सकोगे। उसने ये धमकी दी थी। जब उसके दादा कोठी बना रहे थे वहाँ पर, जब उन्होंने आस पड़ोस वालों को पूछा भी था कि ये जगह सही है लेने के लिए है, तो उन्होंने हाँ भर दी थी उसी पे। जब पार्टी अमृत छिड़क रहे थे, जब घर पर एंटर करे उनके, जब छिड़कना घर से चालू कर दिया था तो एंटिटी इतनी तगड़ी थी, 2 पार्टी वहाँ से वापस चले गए उसी टाइम और बोले, उसके बाद में उनको बोले जी हमारे से कार्य नहीं होगा, आप किसी बड़े तांत्रिक को बुलाओ और ये काम करवाओ। ये एंटिटी इतनी तगड़ी है अभी हमारे से काबू में नहीं है। तो उसके बाद में वो कोठी छोड़कर, वो कोठी जब छोड़ने लगे ना, उसकी बुआ को हिलाया डुलाया। उसके बाद में वो उसको पूरा मतलब तेज बुखार चढ़ा हुआ था और उसके मतलब आंखें बिल्कुल लाल हो गई थी। उसको जब अस्पताल लेके गए, अस्पताल वालों ने रिपोर्ट नॉर्मल आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई और नहीं। अस्पताल वालों ने जयपुर रेफर कर दिया, जयपुर भी दिखाया, दिल्ली पहले दिल्ली दिखाया, दिल्ली वालों ने आगे रेफर कर जयपुर भी दिखाया। तो उसके बाद में जब उसको दूसरा मकान किराए पर लेने के बाद में उसकी बुआ को लेके आए ना, तो वो आत्मा लेकर उसकी बुआ के सांस निकाल के चली गई थी। यानी कि उसकी बुआ उनके सामने, उनकी आँखों के सामने मर चुकी थी उसकी बुआ। और वो कोठी उन्होंने छोड़ दी थी। और उसके बाद में वहाँ पर वो कोठी जिसने भी ली थी वहाँ पर उसका प्रॉपर इलाज कराया गया। उस कोठी के बारे में जिन्होंने, उसके दादाजी ने वो कोठी जैसे बनाई थी वैसे ही उन्होंने बेच दी। 10-20 लाख रुपए घाटा खाकर उन्होंने वो कोठी बेच दी और बताकर बेची भी यहाँ पर ऐसी ऐसी दिक्कत है। वो दिक्कत क्या थी, पहले वहाँ पर एक मुस्लिम फैमिली रहती थी जिसके 2 तो बच्चे थे छोटे छोटे, एक 10 साल का था, एक 12 साल का था, एक लड़का लड़की 2 थे। और एक वहाँ पर उनके मेड लगी हुई थी, बंगाल की लेडीज़ थी, बंगाल में। और एक उसकी घरवाली थी और एक उसको मुसलमान खुद लड़का जो रहता था वहाँ पर वो थे। तो 5 जन के मुसलमान जो रहता था उसकी नीयत खराब हो गई
अपने वो जो नौकरानी रखी हुई थी बंगाल की लेडीज़ थी, उसके ऊपर नीयत खराब हो गई। तो उसकी घरवाली एक दिन बाहर गई हुई थी, तो पीछे से बच्चों को कमरे में रोड़कर और उसके साथ दुष्कर्म करने के लिए चल पड़ा। तो उसके बाद में वो बच्चे जोर जोर से चिल्लाने लग गए। तो उसने क्या किया, चाकू कर दोनों का गला काट दिया, गला काट दिया। उसके बाद में उस बंगालन के साथ दुष्कर्म किया। इतने उसकी कर रहा था, उसकी घरवाली आ गई, उसके साथ दुष्कर्म कर बंगालन को मार दिया। उसके बाद में अपनी घरवाली को भी मार दिया। मारने के बाद में उसको ये एहसास हुआ कि मैंने 4 कत्ल कर दिए, मेरे साथ क्या होगा, खुद भी फांसी पर लटक गया। तो उस घर में 5 एंटिटी थी और वो जो उसके चाचा के कान के पास आकर बोलते थे ना, हम तेरे को आगे नहीं बढ़ने देंगे। एक तो वो खुद मुसलमान था और एक उसके लड़का था। ये दिल्ली की कहानी बताया, वहाँ उसके बड़ा हो गया था लड़का, तो दोनों कान के पास जाके बोलते थे, हम तेरे को आगे नहीं बढ़ने देंगे। आज भी उनका दोबारा मैंने उनको रिप्लाई भेजा भी, आज आप कैसे हो। आज वो बोला, हम अपने दूसरी जगह मेरे दादाजी ने लेकर उन्हीं पैसों से, कम पैसों से मकान बनाया है रहने लायक, और हम वहाँ रह रहे हैं और सुखी से रह रहे हैं। और मेरे चाचा जी की नौकरी आज भी वहीं अटकी हुई है। मेरे चाचा जी आज भी उन चीज़ों से नहीं निकल पा रहे हैं और आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और हमने अपनी बुआ को खो दिया, ये सबसे बड़ा उनको दुख लगा। उन्होंने कहा, आज जहाँ भी मेरी बुआ की आत्मा हो, वो स्वर्ग में हो, कहीं भी हो, अच्छी तरह रहे। हम यही भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो मैं भी यही प्रार्थना करता हूँ, उसकी बुआ जहाँ भी रहे, अच्छी रहे। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि उसकी बुआ को स्वर्ग मिल जाए, इससे ज़्यादा तो मैं क्या प्रार्थना कर सकता हूँ। और आपको अगर ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो बताना प्लीज़। आगे अगर कोई ऐसे सब्सक्राइबर की कहानी आएगी तो मैं आपको ज़रूर सुनाऊँगा। और लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना नहीं भूलिए। लाइक या दोस्तों सब्सक्राइब फटाफट कीजिए, चैनल को इतना ग्रो कीजिए। आपके सहारे में ये पॉडकास्ट बनाता हूँ। और आप जब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और जितना ज़्यादा पॉडकास्ट को देखोगे, व्यूअर मिलेंगे मेरे को, उतना ही मैं मतलब और ज़्यादा मतलब बढ़कर पॉडकास्ट बनाऊँगा आपके लिए। और रियल कहानियाँ लेके आऊँगा। कोई स्क्रिप्ट नहीं है, ये कोई लिखी हुई कहानी नहीं है। आप कभी किसी चैनल पर सर्च मार के देख लेना, ये कहानी होगी, ज़रूर होगी, ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है। उसने मेरे को ये भी बताया था, मैंने ये कहानी आपके सिवाय सभी आपका पहला पॉडकास्ट देखा था, इसलिए मैंने ये आपको कहानी भेजी है। मगर ये कहानी मैंने और भी पॉडकास्ट जो दिल्ली के अंदर पॉडकास्ट बनाते हैं, कई हॉरर और पैरानॉर्मल एक्टिविटी पर बनाते हैं कहानियाँ, तो उनके पास भी उसने कहानियाँ भेजी हुई हैं। अभी ज़्यादा से ज़्यादा लोग सतर्क रहें इन चीज़ों से, क्योंकि आज थोड़ा सा भी कोई पड़ोसी अगर ऊंचा उठ जाए या ऊंचा उसके थोड़ी सी मतलब पैसे ज़्यादा आ जाए या फिर वो मकान अच्छा बना ले, गाड़ी वाड़ी ले ले, तो दूसरे लोग जलने लग जाते हैं। तो दोस्तों, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर, जितने मेरे भाई बहन माताएं हैं, उनको मैं यही कहना चाहता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और सतर्क रहें। सतर्क रहना ही मेरा ये पॉडकास्ट मैं इसलिए बनाता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सतर्क रहें, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। इस आज का पोस्टकास्ट यहीं तक। जय हिंद, जय भारत। और आपसे एक लास्ट बात पूछना चाहता हूँ, जिस जगह पे उनके दादाजी ने जगह घाटे में बेचकर उस जगह ली थी और जिस जगह को छोड़ा था, उस जगह पे उस चीज़ का इलाज हो चुका है या नहीं? हाँ, उस चीज़ का इलाज करवा कर प्रॉपर, जिसने भी ये प्रॉपर्टी ली थी वहाँ पर अभी आज 3 मंजिला फ्लैट बने हुए हैं और वो किराए पर चढ़े हुए हैं। वहाँ पर आज कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी नहीं है। ये आपको मैंने आज 14 साल पहले की कहानी बताई है, आज की नहीं बताई। जब वो बच्ची
13 साल पहले की कहानी बताइए। जब वो बच्ची 8 साल की थी, आज वो बच्ची आप देख लो 13 और 8 21 साल की हो गई है। जब उसने मेरे को भेजी थी, मैंने पहला पॉडकास्ट बनाया था और गाने पर, इसलिए मेरे पास कहानियाँ बहुत आ रखी हैं दोस्तों। मगर जैसे मेरे को व्यूवर मिलने लगे ना, एक से एक बढ़कर आपके लिए कहानी लाऊंगा, मेरे सब्सक्राइबरों के लिए एक से एक बढ़कर अच्छी से अच्छी कहानी और रियल घटना, जो आप कमेंट में मेरे को बोलोगे ना आज इस चीज़ की कहानी सुननी है, तो मैं कैसे भी निकाल के लाऊं वो कहानी आप तक जरूर पहुंचाऊंगा, अगर मेरे पास कहानी आई होगी तो। अन्यथा जो कहानी मेरे पास आई है वो ही मैं आपको सुनाऊंगा। अब ये सेम कहानी नहीं होगी, अलग कहानी होगी, अलग घटना होगी, अलग स्थान पर होगी, अलग जगह पर होगी, ये आपसे वादा है। दिल्ली में भी हो सकती है, यूपी में भी हो सकती है, एमपी में कहीं भी हो सकती है, राजस्थान में भी हो सकती है। मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें इस वीडियो को, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर करें। यही कहानी है। जय हिंद, जय भारत। और कोई सवाल पूछना है तो बताओ भाई। कोई सवाल नहीं। बस।